आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 यहाँ से कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर में साइकोलॉजी और आईसीटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यह स्किनर ने कहा है। निम्न में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? निगमन तार्किकता। मनोविज्ञान ने बालकों को के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है उपयोगी अनुभव। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में आता है? यहाँ से शिक्षार्थी सीखने की परिस्थिति, सीखने की प्रक्रिया, निर्देशन में मानसिक स्वास्थ्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। शैक्षणिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। यहाँ से स्वस्थ स्वयं के ज्ञान व तैयारी में, बच्चे के लिए चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में करता है। नेक्स्ट है यहाँ से वह कारक जो व्यवहार में स्थायी व अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है प्रशिक्षण कहलाता है। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही है, यह समस्या समाधान करता है, संतुलन प्रदान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष व चिंता से घिरा रहता है। वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता, तो प्रेरणा करती है, अधिगम विधि करती है और विषय वस्तु की प्रकृति करती है। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, जीवन पर्यंत होता है। अधिगम विकास का प्रक्रम है, यह कथन वुडवर्थ का कहना है। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? विद्रोह की भावना है, समूह को महत्व है, रुचियों में परिवर्तन है। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय व शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? शारीरिक विकास कम होता है, जबकि मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। निम्न में से कौन सा एक तंत्रीय शिक्षण व्यू है, रचना है, पाठ्य प्रदर्शन है? निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? रोम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है, जबकि सीडी रोम हार्ड डिस्क व पेन ड्राइव है। निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस प्रक्रिया की अवस्था नहीं है, वस्तुनिष्ठता नहीं है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया गया? स्किनर को किया गया। दंड व पुरस्कार को समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास व अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। अभिक्रमित अनुदेशन है स्वतः अधिगम। निम्न में से कौन सा सहयोगशील अधिगम का परिणाम है? सहयोगशील अधिगम में है शैक्षणिक उपलब्धि, सामाजिक कौशल, विविधता का स्वीकार। शैक्षणिक उपलब्धि, सामाजिक कौशल व विविधता का स्वीकार करना। निम्न में से किसके द्वारा कक्षागत अंतःक्रिया विश्लेषण विकसित किया जाता है? फ्लेडर के द्वारा किया जाता है। अभिक्रमित अधिगम के संप्रत्य निर्माण में निम्न में से किस विचार का योगदान? स्किनर का। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का योगदान। सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है? किलोबाइट है यहाँ से इनमें, तो इन ऑप्शंस में। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एमएस विंडोज़ नहीं है, जबकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? तो संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग करना है, वे संवेगों को समझना है। शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, शिक्षण स्वोद्देश्य गतिविधि और शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है।